बुराड़ी कांग्रेस भी जो है अपने क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ पूरे जोर शोर जिस तरीके से आज जंतर मंतर के ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, ठीक ऐसी ही आवाज़ जो है बहुत जल्दी आप लोगों को, पत्रकार बंधुओं को, सभी को बुराड़ी विधानसभा के अंदर भी देखने को मिलेगी, निश्चित तौर पर मिलेगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखो, आज जो बात हो रही है, कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी ने आज जो है ये बेरोजगारी और जो है महंगाई के ऊपर जो दिन रात कीमतें बढ़ रही है, उसी को मुद्दे को लेकर देख रहे हो आप, पीछे जो हमारा मंच भी दिख रहा है, उसी का मुद्दा है। उसी को लेकर, महंगाई बेरोजगारी को लेकर हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया है। और रही जिन चेहरों की बात हम लोग कर रहे हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, हमारे राहुल गांधी जी संसद में इस बात को उठा रहे हैं, तो लगातार मुद्दे और चेहरे जो साफ दिख रहे हैं कि आज देश में जो सरकार काम कर रही है, जो व्यक्ति आज देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनका एक चेहरा है, दूसरा दिल्ली को जो चला रहे हैं एक उनका चेहरा है। ये दो चेहरे हैं जिनका मेरे को नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, बिना नाम के ही आप समझ सकते हो कि जो दोनों के बातों थी, आज वो दोनों के दोनों बातों से बिल्कुल विमुख बात कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री देश में चुनाव लड़ते वक्त 2014 में ये बात कर रहे हैं, 2019 में ये बात कर रहे हैं कि मैं गांव का हूँ, ज़मीन का बेटा हूँ, ज़मीन की मैंने रह कर राजनीति करी है और मैं बहुत गरीबी से जानता हूँ, तो मैं आज की डेट में ये पूछना चाहता हूँ, और मेरे अध्यक्ष भी यही पूछ रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी भी यही पूछ रहे हैं, पूरी कांग्रेस कमेटी ये पूछ रही है कि जब आप इतने ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो क्या आज आप जो है एक आम आदमी को बिल्कुल ज़मीन पर दफन कर देना चाहते हैं क्या? आज जो महंगाई आप लगातार दिन और रात बढ़ाए जा रहे हैं, क्या व्यक्ति को खाने के लिए आज एक अन्न का दाना कहने के लिए आप कहते हो कि मैं फ्री में बांट रहा हूँ? फ्री में आखिर आप बांट क्या रहे हैं? आप तो हर उस गरीब के आदमी के जेब में से जो पहले आपने नोटबंदी करके पैसा निकाल लिया, आज उस पैसे को आप उस तरीके से निकाल रहे हैं कि महंगाई रोज़ बढ़ा के तेल के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, सीएनजी के दाम, रसोई गैस के दाम, सब तरीके से बढ़ा के उसकी जेब से दिन रात पैसे निकालने में लग रहे हैं। तो आप सरकार किसकी चला रहे हैं? आप गरीबों के लिए नहीं चला रहे, आप सिर्फ और सिर्फ अमीरों की चला रहे हैं। और आज जो हम खड़े हैं, ये ज़मीन पे ही खड़े हैं। आप बताइए ये कहाँ पे है? ये आज प्रदर्शन जो है जंतर मंतर पर हो रहा है, तो ज़मीन पे ही हो रहा है। ये मोदी जी की तरह जो है आसमान में नहीं हो रहा, हवाई जहाज़ों में नहीं हो रहा है, हेलीकॉप्टरों में नहीं हो रहा है। एक बहुत बड़ा जो है शानदार मंच सजा के जो हाई लेस टेक पूरी टेक्निक के साथ जो ये लोग करते आ रहे हैं, ये उन पे नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल ज़मीन पे ही हो रहा है। और ये आज जो खोला जा रहा है, ये पोल ही खोली जा रही है। आज एक आदमी, जो एक ज़रूरतमंद आदमी, एक आम आदमी जो भुगत रहा है, जो आज मैं भी जानता हूँ कि मैं भी अगर आज अपने घर से आया हूँ यहाँ तक चल के, तो मुझे भी मालूम है कि मैं एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया हूँ। फटफट सेवा में बैठे वाला एक ड्राइवर मुझसे ये कह रहा है कि पिछले 15 दिन के अंदर 20 रुपये सीएनजी के रेट बढ़ गए, और मैं अपने अगर सवारी के ऊपर किराया बढ़ा दूं, वो 15 रुपये लेता है सवारी का, अगर वो कहूँ मैं अगर 20 रुपये ले लूँ तो अभी मेरा बंगाल मतलब झगड़ा हो जाएगा और उसके साथ मारपीट हो जाएगी। आखिर किसके पास वो पुकार लेके जाए? वो पुकार कांग्रेस लेके और इस मंच के माध्यम से यहाँ पर कह रही है, इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाने की कोशिश कर रही है लगातार। देखिए, ये केजरीवाल साहब तो सबको फ्री दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री में देने की योजना बहुत अच्छी है, ठीक है। आज शायद दिल्ली की जनता इस बात को नहीं समझ पा रही है कि फ्री में तो ये कुछ भी नहीं दे रहा है, सब हमारे से ही लूट रहा है, ठीक है। और दारू में फ्री 20% देने का मतलब क्या है? सीधा मसला ये है कि इसके ऊपर ब्लैकमेलिंग बढ़ानी है उसे, इसमें से भी उसे पैसे कमाने हैं। आप देख रहे हैं, पहले उसने तमाम दुनिया भर के दारू के ठेके खुले, उसमें विरोध हुआ, वो ठेके बंद हुए। अब बंद होने के बाद जो पहले खुले हुए थे वो भी बंद हुए। उसके बाद जो जनता थी, जो पीने वाले लोग पी रहे हैं, आप किसी को पीने से ज़बरदस्ती रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ पाबंदियों के साथ उनको उनका रास्ता बदल सकते हैं। उस पर उन्होंने क्या किया है? आज उनको घर घर तक शराब बिकवा रहे हैं उसको।
तो उन्होंने अपनी सेल जो है वो डायरेक्ट बढ़ा दी, अपने आदमियों के जरिए बढ़ा दी, और वो पैसा जो सरकार के खाते में जाना चाहिए था, जो सरकार की तिजोरी में जाना चाहिए था, वो एक्साइज का पैसा जो सरकार की तिजोरी में जाता है, सरकार की तिजोरी में न जाके इस दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री ने अपनी जेब में, अपने मंत्रियों की जेब में, और अपने जो तथाकथित कार्यकर्ता जो इन्होंने एक लुटेरे के रूप में बना दिया है, उनकी जेब में जा रहा है सीधा का सीधा पैसा। ये समय की अपनी चीज़ों को देख के हर आदमी अपने तरीके से बात को उठाता है। हमारे विधायक जो है, सबको मालूम है, हम लोग समय समय पर बात उठाते हैं, उसको बार बार इस बात के लिए चेतावनी दी जाती है, तमाम तरीके चेतावनी देने के हैं उसमें दिए जा रहे हैं कि आप जो है इन अपनी भ्रष्टाचारी नीतियों से बाज आइए, वरना सड़कों पे कांग्रेस आएगी। और यही जो आप कह रहे हो वो भ्रष्टाचारी के मुद्दे पे बहुत जल्दी बुराड़ी कांग्रेस भी जो है अपने क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ पूरे जोर शोर, जिस तरीके से आज जंतर मंतर के ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, ठीक ऐसी ही आवाज़ जो है बहुत जल्दी आप लोगों को, पत्रकार बंधुओं को, सभी को बुराड़ी विधानसभा के अंदर भी देखने को मिलेगी, निश्चित तौर पर मिलेगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।